हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पर्यावरण विजन आईएएस का अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। बिना टाइम गवाए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जैव विविधता, वन्य जीव और संरक्षण। उसमें से सब टॉपिक है संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची को अपडेट किया है। संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के बारे में IUCN की लाल सूची उन प्राणियों, पादपों, कवकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो विलुप्त होने खतरे हैं। उन्हें विलुप्त होने के खतरे के निकट होने में पैमाने पर 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया जाता है। जैसे पहला है नियर थ्रेटन, डेटा डेफिशिएंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। नॉट वैल्यूएटेड मतलब उसका अभी डेटा निकाला नहीं जा सकता, है ही नहीं। डेटा डेफिशिएंट मतलब डेटा पर्याप्त नहीं है। लिस्ट कंसर्न में आता है आंकड़ों का अभाव आ जाता है, जिसमें प्रजाति की विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। और उसी में लिस्ट कंसर्न में और संकट, जिसे हम संकट मुक्त बोलते हैं, इसका आशय है किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। और तीसरा है संकट उन्मुख, नियर थ्रेटन। इसका आशय है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में थ्रेटन, संकट की श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। और वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वल्नरेबल में इसका आशय है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त होने का उच्च खतरा बना हुआ है। वहीं एंडेंजर्ड का आशय है किसी प्रजाति के समक्ष प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा, वेरी हाई रिस्क बना हुआ है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा, एक्सट्रीमली हाई रिस्क बना हुआ है। वहीं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होता है। और वहीं एक्सटिंक्ट में की बात करें तो किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। वे प्रजातियां जिनकी स्थिति में सुधार हुआ है या गिरावट आई है। जैसे प्रजातियों में चार्ट दिया है। ला गोमेरा विशाल छिपकली, जिसे गैलोटिया ब्रोवोआना, इसकी अपडेटेड स्थिति क्या है, एंडेंजर्ड, जिसे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया था। और इसका पर्यावरण क्या है, कैनरी द्वीप समूह, जो कि स्पेन में है। कोपिया पोआ कैक्टी, इस प्रजाति के 82% पादप विलुप्त होने के खतरे में है, जिसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। इसका पर्यावास है सजावटी कैक्टस, चिली के अटाकामा तटीय रेगिस्तान में स्थानिक। तीसरी है ग्रैंड कैनेरिया विशाल छिपकली, इसका IUCN अपडेटेड स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पहले लिस्ट कंसर्न में रखा गया था। इसका पर्यावास कैनरी द्वीप समूह, जो कि स्पेन में स्थानीयकृत सरीसृप है। नेक्स्ट ग्रैंड कैनेरिया स्किंक, इसकी IUCN एंडेंजर्ड में रखा गया, जिसे लिस्ट कंसर्न में पहले था। इसका पर्यावास कैनरी द्वीप समूह स्पेन में है। एबिजा बॉल छिपकली, इसे भी एंडेंजर्ड में रखा गया है, जो पहले नियर थ्रेटन में रखा गया था। एबिजा का पर्यावास एबिजा और फॉर्मेंटेरा द्वीप समूह, जो स्पेन में है। बोर्नियन हाथी, इसको एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह विश्व का सबसे छोटा हाथी है। यह बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों में पाया जाता है। यह चौड़े चेहरे वाला हाथी है। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, इसका सब टॉपिक 2। हाल ही में SFTLC की मेजबानी भूटान सरकार द्वारा की गई। इसका समर्थन बाघ संरक्षण गठबंधन TCC ने किया। SFTLC और TCC के बारे में
SFTLC का उद्देश्य नई वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करके और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर बाघ संरक्षण एवं टाइगर लैंडस्केप यानी बाघ परिदृश्य के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसे कि पारो स्टेटमेंट में कहा गया है। इसका लक्ष्य 2034 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन की अतिरिक्त धनराशि जुटाना है। बाघ संरक्षण गठबंधन बाघों के संरक्षण के लिए कई संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है। यह बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से मिलकर काम करता है। यह वन्यजीव अपराध रोकने और मानव वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी जीव विज्ञानी व विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके सदस्य संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण बाघ (IUCN), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर WWF आदि शामिल है। SFTLC में संधारणीय वित्त हेतु की गई पहले। टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, इस फंड को UNDP द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह एक नया मिश्रित वित्तीय तंत्र है जो प्रकृति अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन करेगा। टाइगर बॉन्ड्स, इस निजी क्षेत्र के निवेशकों को जोड़ने और प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने प्रस्तावित किया है। भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण की स्थिति है। WPA वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1 के तहत एक श्रेणी में है। इसका परिवास बाघ के प्राकृतिक परिवास वाले देश बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है। भारत में बाघ का पर्यावरण क्षेत्र शिवालिक, गंगा मैदान, मध्य भारत और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियाँ एवं ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान, सुंदरबन आदि। वितरण बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान है। विशेषता, यह भारत की फ्लैगशिप प्रजाति है। यह अम्ब्रेला स्पीशीज है और बाघ एकांकीय परजीवी है जो निशाचर होता है, यानी रात के समय में एक्टिव होता है और अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। आमतौर पर एक वयस्क नर का क्षेत्र 2 से 7 मादाओं के क्षेत्र को मिलाकर हो सकता है। प्रत्येक बाघ के शरीर पर मौजूद धारियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे सभी मनुष्य के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार सभी बाघों की धारियाँ भी अलग अलग होती हैं। खतरा, पर्यावरण नष्ट होना, शिकार प्रजातियों की कमी, गैर कानूनी शिकार और अवैध व्यापार, मनुष्यों के साथ संघर्ष आदि। संरक्षण संबंधी प्रयास प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य इन सितु स्वस्थानी संरक्षण करना है। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए WPA 1972 में संशोधन करके किया गया था। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। MSTRAPS, यह डिजिटल निगरानी प्रणाली ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में स्थापित किया। यह विश्व बैंक की एक पहल है। ग्लोबल टाइगर फोरम, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। अन्य उपाय कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कैट्स, विश्व वन्यजीव कोष WWF की टाइगर्स अलाइव पहल आदि। संबंधित शब्दावलियाँ: बाघ परिदृश्य, टाइगर लैंडस्केप। बाघ परिदृश्य उन पारिस्थितिक रूप से जुड़े क्षेत्रों का व्यापक दायरा है जहाँ बाघों का प्राकृतिक आवास होता है। वर्तमान में एशिया में बाघों के मूल परिदृश्य के 8% से भी कम हिस्से तक सीमित रह गया है। भारत में बाघ परिदृश्य शिवालिक पहाड़ियाँ, गंगा मैदान, पूर्वोत्तर भारत पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र पहाड़ के मैदान, सुंदरबन, मध्य भारत और पूर्वी घाट का क्षेत्र, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। तो अभी इतना ही रखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।